कुलसुम नायक और सायरा सत्तानी के बीच छिड़ चुकी है साइलेंट वॉर। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि जहां से ये शुरुआत हुई थी, जिस लाइफ से शुरुआत हुई थी, वहां पे ज्यादा बहुत कुछ बोला नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया था कि सायरा आपा के बारे में भी गलतफहमी किसने पैदा करे, बीच में इस तरीके से कोई बात हुई थी। और उस टॉपिक को उठा के सायरा सत्तानी ने अपने ब्लॉग में बात की कि भाई मेरा नाम कहीं मत लो, ना वीडियो में ना लाइव में, बिकॉज मैंने तो अपनी तरफ से मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुमने ही ऐसा करे वैसा करे, ना जाने क्या क्या बहुत कुछ बोला। जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये लगा कि शायद वहां पे सायरा सत्तानी सही हो। लेकिन जैसा कि हम सायरा सत्तानी को बहुत पहले से जानते हैं, तो हमें उनकी फितरत पता है कि वो कैसी हैं और कैसी नहीं है। तो वहां से ये बात शुरू हुई थी। उसके बाद रिसेंट वाले व्लॉग उसमें जब ये परी के घर की गृह प्रवेश थी, वहां पे सत्तानी जाती है, पठान जाती है मरियम शेख से मिलने, एंड वहां पे मरियम शेख एंड सत्तानी जो है एक रील बनाते हैं, और रील में बाकायदा कैप्शन लिख के जो है वो कैप्शन लिखती हैं सत्तानी कि उड़ता हुआ तीर कोई अपने पे ना ले, अगर कोई लेता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ऐसा वैसा। अगर वो कैप्शन नहीं लिखती तो शायद बात इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, तो उन्होंने वो स्पेशल कैप्शन लिखा था। और उनकी बातों से भी पता चल रहा है, आए दिन इनके जो व्लॉग, अब जो नॉर्मल व्लॉग आ रहे हैं, उनसे भी पता चल रहा है कि ये किसको टॉन्ट मार रही हैं बार बार और क्या कहना चाहती हैं। तो हुआ क्या कि कल पूरा दिन कुलसुम नायक ने, भाई आयुब शेख जो कोई नहीं जानता होगा, रंटाक आयुब शेख, जो कि सायरा सत्तानी के हस्बैंड, अब चाहे एक्स हस्बैंड लगा लो, चाहे हस्बैंड लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो भाई, इनका तो है ना। तो उनके हस्बैंड की रील अपनी स्टोरी में पोस्ट की है कल कुलसुम नायक ने। कम से कम भी 4-5 रील पोस्ट की है आयुब शेख की, और जो कि देख के मुझे भी थोड़ा सा हैरानी हुई थी और हंसी भी आई थी जब मैंने देखी थी वो। तो क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है फिर आयुब शेख कैसे, मतलब मटक मटक के उछल उछल के डांस करता है, तो उन्होंने लगाई थी। तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर मुझे ये पता चल ही गया था कि भाई अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है और बहुत तगड़े वाला होगा। अभी तो ये साइलेंट वॉर है, लेकिन आने वाले टाइम में मतलब फटने वाली है। कुलसुम नायक जो है ना फटने वाली है बहुत गंदे तरीके से। और आप और हम सब जानते ही हैं कि कुलसुम नायक फिर जब जब अपनी पे आती है तो फिर किसी को नहीं देखती भाई, आगे चाहे कोई भी आ जाए वो किसी को नहीं छोड़ती है। तो सेम आज क्या हुआ है कि सायरा सत्तानी ने भी रील डाल दी है मनोज सोलंकी की तो वो जब मैंने देखी तो फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, फिर तो मेरे हंस हंस के बुरे हाल हो गए, क्योंकि वहां पर कुलसुम नायक उसके हस्बैंड की डाल रही है रील्स, और यहाँ पे सायरा सत्तानी कुलसुम नायक के जो कभी थे लाइफ में उनकी रील्स डाल रही है। तो इन दोनों का आपस में जो है वो कॉल्ड वॉर शुरू हो चुका है कि बर्बल एक दूसरे को कुछ नहीं बोला जा रहा, बट रील्स के थ्रू एंड मतलब स्टोरीज के थ्रू जो है वो प्रॉपर एक दूसरे को जो जताया जा रहा है। अब यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो शबनम पठान का और कुलसुम नायक का मामला था वो ठंडा पड़ चुका है, और सायरा सत्तानी और कुलसुम नायक जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। तो अभी आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि इन दोनों के बीच में क्या ही होने वाला है, क्या एक दूसरे को ये लोग जवाब देने वाले हैं या कुछ बोलने वाले हैं। अभी तक तो कुलसुम नायक ने भी अपनी बातें शेयर नहीं किया है, क्योंकि वो कलियर शरीफ गई हुई है, और अभी तक मतलब उस बारे में डिस्कस हो ही नहीं पाई है कि भाई महिला केजीएन महिला मंडल का क्या सीन था। इसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सायरा सत्तानी, शबनम पठान, मरियम शेख सारे मिलके जो है, और शायद उसमें केजीएन महिला मंडल की वो भी होंगी, औरतें भी, कि बहुत सारे लोग जो है मिलके बाई ट्रेन जो है वो जा रहे हैं।
ठीक है। तो वहां पे वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, खाना पीना, इवन वो बहुत बच्चों का पुराना गेम है चिड़ी उड कौआ उड, वो वाली गेम्स खेल रहे हैं। तो इधर इनको देख के लग रहा है कि भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस साइड पे कुलसुम नायक जो है वो अकेली पड़ चुकी है। अकेली इन द सेंस कि यारी दोस्ती के मामले में, बाकी कुलसुम नायक के साथ तो भाई उनकी फैमिली खड़ी है। और सबसे बड़ी जो चीज होती है इंसान की लाइफ में भाई, वो उसकी फैमिली होती है। अगर फैमिली साथ खड़ी है तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि शबनम पठान को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज अगर उसकी पहचान है तो वो कहीं ना कहीं कुलसुम नायक से ही है। और इस बात से ना मैं थोड़ा सा एग्री करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम भी नहीं पहले जानते थे कि भाई शबनम पठान कौन है। हम लोग कुलसुम नायक को जानते थे। कुलसुम नायक के जानने के बाद ही हम लोगों को पता चला कि हाँ ठीक है, ये कुलसुम नायक की फ्रेंड है और इसका नाम शबनम पठान है। उसके बाद तो खैर ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे। तो कहीं ना कहीं शबनम पठान की उसके पीछे कुलसुम नायक का हाथ है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग जो है वो मनोज सोलंकी को नहीं जानते थे, तो कहीं ना कहीं उसको जानने के पीछे भी जो है, उसको सोशल मीडिया में लाने के पीछे भी जो है वो कुलसुम नायक का ही हाथ है। क्यों? हर कोई यही जानता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मनोज सोलंकी की वाइफ, हर कोई ये बोलेगा कि कुलसुम नायक का हस्बैंड। ठीक है। तो उस आइडेंटिटी से वो लोग जाने जाते हैं। उसी तरीके से कुलसुम नायक के नाम से शबनम पठान जानी जाती है कि भाई हाँ ठीक है, उनकी फ्रेंड है, यारी दोस्ती है दोनों की आपस में अच्छी खासी। और ये बात मुझे उनकी कहीं ना कहीं सही लगी। अदरवाइज मैं भी नहीं जानती थी कि शबनम पठान कौन है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इनके कांटेक्ट में जो आसपास के लोग हैं, जैसे सबाना सैयद है या फिर और भी हैं जो कि आफरीन की गोद भराई में गए थे, तो कुछ लोग उनको भी डीएम कर करके, मैसेज, कांटेक्ट, फोन कर करके पूछ रहे हैं कि अरे क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ। अरे भाई उनका मामला है, वो खुद बताएंगे सोशल मीडिया पे। दूसरे लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग, है ना। तो उनको भी बेचारों को परेशानी आ रही है। सबाना सैयद ने भी वीडियो बना के बाकायदा बताया कि भाई हमें मत करो, परेशान मत करो, हमें कोई भी मैसेज वैसेज मत करो, अदरवाइज कुलसुम नायक को या फिर शबनम पठान को तुम्हारी आईडी में दे दूंगी। तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जानना है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है भाई, कि इतनी बड़ी बात हो गई। एक साइड सारे होके कुलसुम नायक एक अकेली, मतलब वन मैन आर्मी की तरह अकेली खड़ी हुई है। तो लोगों को देखना है कि आखिरकार पूरी बात क्या है। और हम लोग भी उसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब कुलसुम नायक जो है वो अपने सारे कामों से फ्री होके सोशल मीडिया पर आकर इन सारी चीजों का डिस्कस करे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। ठीक है। कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद ही पता चलेगा कि पूरी बात क्या थी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाइप जरूर कर देना। ठीक है। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।